ये हमारे गांव का विकास है। जिला पंचायत वाले अगर वोट मांगने आते हैं उनका खुलेआम बहिष्कार करेंगे, पूरा गांव करेगा टोडा खटका। मान लो वो तो ये बोलते हैं हम मार्बल गिरवा देंगे, हम ये करवा देंगे, लेकिन जीतने के बाद तो मुड़ को भी नहीं देखता कोई इधर। एक ये भी विकास है। आइए देखते हैं किस तरीके का विकास इनके गांव में हुआ है। लोगों से पूछते हैं। जी, ये मेन गेट आपने बताया, मेन गेट है, यहाँ से गांव की एंट्री होती है। ये जो गांव का मेन गेट है, यहाँ से निकलना और अंदर आना मेन चीज़ यही है। तो हमारा मेन जो आप विकास देखना चाह रहे हैं तो पहले इसका पूरा सीन ही देख लो। आप सीन देख लो, फिर उसके बाद विकास की बात करना। ये हमारे गांव का विकास है। टोडा कल्याणपुर। टोडा कल्याणपुर, ठीक है जी। ये हमारे गांव का विकास है। और दूसरा विकास भी देख लो, रास्ते वाला, जो लोग भाग अगर कहीं जाते हैं सब दिखा दे। अंदर जाता है। ये नाले पर नाला भी है शायद, यहाँ पर एक, उस पे भी धान के उसमें आ रहा काम, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें किसी से इतराज नहीं है। हमें तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसके उसमें आ रहा है, लेकिन जिसके भी आ रहा है ये काम, तो ये आप देख लो कि कितना अच्छा आ रहा। एक ये भी विकास है। ये क्या है? गांव का हाईवे है क्या? मेन गांव का जो रास्ता जो खेतों में जाने वाले, जो गांव के जो जड़ वाले जो रास्ते हैं वो हैं ये। चलो खेतों में तो कीचड़ हो जा, बात अलग है। ये देख सकते हैं आप रोड का जो हाल है। इस रोड पे अगर कोई चलेगा तो क्या कहेगा? देखिए दूर तक, देखिए कि रोड की क्या हालत है। ये है, बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत खराब है। मेन रास्ते ही अच्छे होने चाहिए गांव के लिए। जो भी कुछ होना चाहिए भाई, मेन गांव का जो मेन रास्ता होता हो, जहाँ को जनता निकलती हो, आती हो, जाती हो, गेस्ट भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, तो जब वही अच्छा नहीं है कैसे जाएंगे, कहाँ को आएंगे? चारों तरफ रास्ते बंद कर दिए मिलिट्री ने। प्रधान जी और जो जिला पंचायत सदस्य हैं जो गांव में आते हैं, अभी चुनाव होंगे कुछ दिन बाद, तो फिर से चुनाव में आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे, तो उनसे क्या अपेक्षाएं हैं? क्या वो अपेक्षाओं पे खरा उतरे हैं जो अपेक्षाएं पहले रखी थी आपने? नहीं, बोलने के बाद तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं। मान लो वो तो ये बोलते हैं हम मार्बल गिरवा देंगे, हम ये करवा देंगे, लेकिन जीतने के बाद तो मुड़ को भी नहीं देखता कोई इधर। कोई नहीं आता। आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारे गांव में बड़े से बड़े चुनाव जीत के चला गया, लेकिन आग नहीं देखा एक भी बार नहीं आया कोई देखने के लिए कि ये गांव किस स्थिति में हो। अच्छा, चुनाव में तो खाना वाना खा के जाते हैं आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करके जाएंगे चुनाव में। तो लॉकडाउन में आप परेशान थे, किसी नेता ने नहीं बुलाया आपको? हम इतने परेशान थे, किसी भी नेता ने हमारे गाँव में आके ये नहीं देखा कि ये लोग जी रहे या मर रहे। बीमार पड़े वो डॉक्टर के यहाँ नहीं जा सकते, जाएंगे कैसे जब रास्ते बंद पड़े? रास्ता बिल्कुल ब्लॉक पड़ा, कैसे जाएंगे? लाइन के बराबर में एक रास्ता, उसमें वो धक्के खा के जा रहे, पानी में घुस के जा रहे, गिर रहे, कीचड़ में भंड रहे, लेकिन किसी ने आगे ये नहीं देखा कि ये गांव वाले बेचारे क्यों इतनी मुसीबत भर रहे हैं, इनका रास्ता खुलवाया जा। किसी ने रास्ता नहीं खुलवाया। अभी भी आपके सामने गेट लगा दिया। किसी प्रधान ने विधायक ने, जिला पंचायत? कोई विधायक नहीं आया हमारे गाँव में। चैंपियन से हमने बात करी, वो आया, लेकिन उसके आने के और 4 दिन बाद गेट लग गया, इधर बंद हो गया रास्ता। गांव वालों को पूरा बंद कर दिया चारों तरफ। सब गांव वालों के पास कोई भी रास्ता नहीं है, कहीं भी जाने को रास्ता नहीं है गांव वालों के पास। बेचारे सब दुखी हैं। यहाँ मजदूरी पर नहीं जा सकते, अपने काम के लिए नहीं जा सकते, कोई बीमार हो रहा है उसे उठा कर लेकर नहीं जा सकते, कहाँ को जाएंगे जब रास्ता ही बंद कर दिया मिलिट्री वालों ने। अब मिलिट्री वालों के साथ लड़ाई हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी बेइज्जती होगी अगर इन लोगों के साथ हम लड़ाई करेंगे। वो भी तो हमारे देश की सेना है। हमारे देश की सेना, अगर हम अपनी देश की सेना के साथ जाकर लड़ते हैं तो लोग हमें ही कहेंगे ये तो साले गद्दार। तो इसलिए हम उन लोगों के साथ लड़ नहीं सकते। जाकर हमने हंगामा भी करा। सरकार से क्या आप कहना चाहेंगे, क्या आपकी डिमांड है? सरकार से हमारी यही डिमांड है कि हमारे को रास्ता मिल जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे गाँव में सब लोग मजदूर हो, काम करने से पीछे नहीं हटते, सिर्फ रास्ता चाहिए इन लोगों को जिससे अपने काम के लिए चले जाओ और अपने घर वापस आ जाओ। रास्ते की महत्वपूर्ण समस्या है, अगर लोग सुने तो इस पर बात की जानी चाहिए। बात करें, बात से ही रास्ता निकलेगा। कम्युनिकेशन इज़ अ की टू सक्सेस। मेन समस्या वही है। और बिजली पानी को लेकर कोई समस्या? बिजली पानी की कोई समस्या नहीं, बिजली पानी बिल्कुल सही है हमारे यहाँ। अच्छा, ठीक है। हॉस्पिटल, शिक्षा, सब कुछ सही है। रुड़ के चले जाते हैं सब बच्चे पढ़ने के लिए, अगर नज़दीक नहीं है कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं। मेन दिक्कत रास्ते की है। अभी जिस दिन स्कूल खोलेंगे बच्चे कहाँ से जाएंगे?
कैसे जाएंगे बेचारे पढ़ने के लिए, स्कूल के कोई है ही नहीं। टाइम कितने बजे से कितने बजे तक का यहाँ पे? इन्होंने पहले 7 बजे से 12 बजे तक का टाइम रखा था, फिर जब गांव वालों ने थोड़ा हंगामा किया तो फिर इन्होंने 12 बजे से बंद कर को फिर 4 बजे से शाम के 7 बजे तक करा। अच्छा, जी हाँ। सुबह के 4 बजे से? नहीं, पहले सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खोल देते हैं ये, उसके बाद बंद रखते हैं 4 बजे तक, फिर 4 बजे से 7 बजे तक खोलते हैं शाम के। जी हाँ। अब बताओ इस बीच में कोई क्या करेगा? कोई बेचारा बीमार या कोई काम करने के लिए जा रहा है, वो जरूरी थोड़ा ही उसी टाइम से वापस आ जाएगा, वो तो अपना काम निपटा। अभी जैसे जिला पंचायत के चुनाव भी आने वाले हैं, कुछ समय बाद होंगे, तो आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ, तो किस मुद्दे पर आएंगे आपसे वोट मांगने? बस अब वो किस मुद्दे पाएंगे, जब रास्ता तो उन्होंने खुलवाया ही नहीं हमारा, अब देखी जाएगी वो किस मुद्दे पाएंगे। अब तो सोचना पड़ेगा गांव वालों को, जब वो हमारे पास वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। भाई हम रास्ते से परेशान थे, तुम लोग उस वक्त तो आए नहीं, अब क्या लेना आ रहे हैं यहाँ, ये तो बोलना ही पड़ेगा गांव वालों को। बहिष्कार करेंगे ये बोल। क्या कह रहे हैं सर? जिला पंचायत वाले अगर वोट मांगने आते हैं उनका खुलेआम बहिष्कार करेंगे, पूरा गांव करेगा, टोडा खटका बहिष्कार करेगा। जे मैं रुड़की IIT में ड्यूटी करता हूं गनमैन की, अब देखे सुबह 6 बजे से 2 बजे तक की शिफ्ट चलती है, फिर 2 से 10 बजे तक की, फिर रात को 10 से सुबह 6 बजे तक की चलती है। हमें आने जाने में दिक्कत होती है, गारे में को कीचड़ में को आते हैं हम इधर से, और बच्चे पढ़ने में भी परेशान है, ट्यूशन भी जाने में परेशान है, रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है। ये जो जनप्रतिनिधि बनकर घूमते हैं, सब प्रधान हो, जिला पंचायत हो, या फिर विधायक हो, या सरकार का कोई नुमाइंदा हो, कार्यकर्ता हो, ये आते हैं या नहीं आते हैं गांव में, गांव की सुध लेने, लॉकडाउन में लोगों की जितनी समस्याएं हुई रोजगार को लेकर, आए हैं या नहीं आए हैं? ये नहीं आए। और हमारे गांव के प्रधान जी निशंक के पास में दिल्ली कम से कम 4 दफ़े जा चुके हैं, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। आश्वासन देते हैं कि हम फ़ोन करेंगे, ना तो उन्होंने आके देखा अब तक, ना कोई, बस खाली आश्वासन देते हैं। प्रधान जी हमारे SDM के यहाँ भी गए, DM के यहाँ भी गए, और गांव वालों ने अगर SDM को बोला कि हम धरना धरेंगे तो SDM साहब ने बोला कि मैं तुम्हारे मुचल के भर दूंगी, अगर तुम ऐसे करोगे तो मुकदमा तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। इन लोगों की जो समस्या है वो प्लीज़ सुनी जानी चाहिए, सरकार सुने, विधायक जी सुने, या ग्राम प्रधान सुने, या जिला पंचायत सदस्य सुने। सिर्फ वोट के समय या इलेक्शन के समय ही लोगों से वोट मांगने ना आए, उनकी समस्याएं भी जाने 5 सालों में जो उनके साथ गुजरता है। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हेमंत, कैमरामैन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।